और भाई क्या हाल सबके? प्रिंस कुमार ठीक हो? बढ़िया सर। कट रही है बस। बोलनी चाहिए। सर बढ़िया सर। चलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने रनिंग फिक्स किया था। प्रभजोत, यस सर। कुछ होमवर्क दिया था मैंने? प्रभजोत आया हुआ आज? गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्रभजोत, कुछ होमवर्क दिया था मैंने? यस सर। तो हो गया? यस सर, एक क्वेश्चन नहीं हुआ जिसमें इक्वी डिस्टेंस वाला दिया हुआ था। बाकी 2 क्वेश्चन हो गए सर। अरे वाह, अरे वाह, याद आ गया मुझे भी। ठीक है, बाकी सबका हो गया? यस सर हो गया। चलो, यस सर हो गया। सर हो गया था। अभी शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन। कौन सा चार्ट पे थे क्वेश्चंस? सर 72 तो 7-2। 5072। अच्छा, कौन सा था? यही था? यस सर यही था। यस सर। हाँ सर यही है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये इक्विडिस्टेंट वाला किस किस का हो गया था? मेरा हो गया था सर। आत्मा सिंह हो गया? यस सर, ट्राई किया सर। नहीं, ट्राई किया तो आंसर मैच कर रहे थे? हाँ सर, मैच तो कर रहा है। अच्छा, कैसे किया था जरा बताना मुझे। सर, पहले जो इक्विडिस्टेंस लाइट हाउसेज है उसको ज्वाइन किया है एंड उस पे एक इमेजिनरी पॉइंट लिया था अच्छा, उस पे परपेंडिकुलर लेके। अच्छा, वो पीएल आ गई मतलब? नहीं सर, उस पे अच्छा, मतलब उसको फर्स्ट बेयरिंग कंसीडर किया उस पे हाँ तो परपेंडिकुलर लेके। भाई पोजीशन लाइन आ गई ना, वही कह रहे हो ना? हाँ जी सर। अच्छा, मतलब अगर मैंने हेमरोड और इसको ज्वाइन किया, क्रिश्चियंसो को, हाँ उस लाइन पे जहाज कहीं पे भी हो सकता है ना? यस सर। तो इक्विडिस्टेंट कैसे हुआ फिर? अगर मैं हेमरोड के पास ले लूं लाइट हाउस और जहाज की पोजीशन, तो इक्विडिस्टेंट कैसे हो? आंसर तो मैच नहीं होने चाहिए। चलो, ये तो आत्मा सिंह ने तो लगता है गलत किया। और किसने किया था? सर मैंने साहिल। सर मैंने सर। एक मिनट रुको, कनिष्क। साहिल, पहले तो साहिल से बात करें। सर साहिल तो इसमें तो सर रहा नहीं था पार्टिसिपेंट्स में। एक मिनट रुको, साहिल कैसे किया बताना। सर एक लाइट हाउस पे मतलब एक मतलब कंपास लिया और दोनों को मतलब उसको दोनों लाइट हाउस के जितना खोल लिया। फिर एक लाइट हाउस से बेरिंग मतलब पूरा हाफ सेमी सर्कल मारा। फिर वो उस कंपास को दूसरे लाइट हाउस पे रख के हाफ सेमी सर्कल मारा। तो जहां पे दोनों सेमी सर्कल इंटरेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो वो एक मेरी पीएल बन गई। तो उस पीएल पे मैंने एक इमेजिनरी पॉइंट लिया और फिर ये रनिंग ये फिक्स वाला। ये जो तुमने लाइन खींची, इसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में? टेंजेंट सर। टेंजेंट सर। क्या बोलते हैं? तूने उन दोनों लाइट हाउस के बीच की एक परपेंडिकुलर लाइन निकाली ना, यस सर। उसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में? अरे भाई क्या बात! परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस। सुना है ना? यस। ठीक है, हाँ सर। बिल्कुल सही किया तुमने बेटे। बट
ओनली आई एम सेइंग कि इसको हम इतनी लंबी स्टेटमेंट को एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि हेमरोड और क्रिस्चियंसो का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, है ना? यस सर। और सर आंसर में CMG 318 आया था और पोजीशन तो ऑलमोस्ट सेम थी और स्पीड 18.1 आया था। स्पीड 18.1। यस सर, और CMG 318 और पोजीशन दोनों सेम आई थी ऑलमोस्ट। चलो अभी मेरी बात सुनो, इसमें करंट क्या दिया हुआ है? सर सदरली 2 नॉट्स। तो साउथ वेस्टर्ली। अच्छा, साउथ वेस्टर्ली, साउदर्ली नहीं है, साउथ वेस्टर्ली। तो वही गलती हो गई, मैंने सदरली ले लिया। हाँ, अगर मेरा जहाज 325 पे जा रहा है वो साउथ वेस्टर्ली करंट है, यानी कि मेरा करंट हुआ हमारा 225, है ना? यस सर। यस सर। तो फिर मेरी स्पीड कैसे 18 नॉट्स आ सकती है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस। स्पीड में तभी हमारी इंजन स्पीड से ज़्यादा आएगी जब करंट मुझे पीछे से पुश करेगा। यस। तो 18.1 मेरी वो क्या कहते हैं 1.5 आवर्स के थे हाँ, ऐसा। तो फिर मैंने तो स्पीड पूछा ना, स्पीड मेड गुड, वो तो आप डिस्टेंस मेड गुड बता रहे हो। यस। चलो, और इस ऐसे किया था एक और कनिष्क। यस सर, सेम ऐसा ही किया था सर। So boys, in this case, you find out the perpendicular bisector of Hemerod and Christianso। उसको कैसे निकालेंगे? दोनों को ज्वाइन करेंगे और मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, सिंपल। अगर आपको कंपास से करना है तो आधे से ज़्यादा कंपास खोलो और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी को निकालना आता है ना? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारी एक पीएल होगी और उसके बाद 9:30 की पीएल दे रखी है 300 ट्रू। हो जाएगा ये? तो मतलब यस सर। चार पांच लोगों को छोड़ के और किसने नहीं किया, है ना? चलो अभी हम काउंटरैक्टिंग का करेंगे, मैंने आज का जो कोर्स प्लान में डाला हुआ है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर हम करें क्वेश्चन। आप लोग का चार्ट वर्क के कॉन्सेप्ट बताए थे कहीं पे भी? कहीं डायग्राम वगैरह तो बनवाए होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? नहीं सर। अच्छा, ये बताओ, हम लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने फाइंडिंग सेट एंड ड्रिफ्ट कर लिया ना? या नहीं, देखना जरा। काउंटरैक्टिंग करंट एंड लीवर्स, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो,
For example, my ship is at 10 o'clock at point X. ठीक है, पोजीशन आ रही है 1000 की X. Yes, sir. यस आ रही है. Now from point X, he may ask you to pass certain lighthouse by so many miles or reach so and so position. Anything can be there, you know. So from this position, find gyro course to steer to pass lighthouse B by 6 nautical miles on starboard side. Current estimated to set आप लोग लिख लो अपनी नोटबुक में एक क्वेश्चन. Ship at X at 1000 hours. From this position, find gyro course to steer to pass lighthouse B by 6 nautical miles on starboard side. This is starboard, STBD. Current estimated to set 122 degrees true into 3 knots. Wind westerly, leeway 5 degrees. Ship's engine speed 40 knots. Gyro error to be given. Some other information may also be given. So remember, I do not know course steer. Remember that. मुझे course to steer निकालना है. इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें ईपी निकाल रहे थे या रनिंग फिक्स वाला कर रहे थे, कोई भी हम क्वेश्चन करे तो उसमें क्या पता होता था हमें? कोर्स स्टीयर्ड पता होता था. ठीक है ना. तो ये आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन, और एक पोजीशन देख लो, रिलेटिव पोजीशन बना लो लाइट हाउस बी की फ्रॉम आवर पोजीशन. अभी व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ. सबने कर लिया नोटबुक, सॉरी नोट कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir.
देखो व्हाइट बोर्ड आ रहा है नजर? Yes, sir. यस So my position is given on chart. This position may be given by GPS or by bearing and distance. X 1000 hours. And this is lighthouse green. We have to pass this lighthouse by 6 miles. So I draw a circle of 6 miles. Or arc of 6 miles, and this becomes my course to be made good. Means I have to keep my ship on this track. Let's say this is point A. Okay. So in such questions, wherever the course made good is given or course made good can be found directly from the chart, and I have to find either course to steer or find engine speed. दोनों के केस में कॉन्ट्रैक्टिंग का आएगा, ठीक है ना क्वेश्चन. Means I have to nullify the effect of current and wind. So in such questions, whatever current is given, current was given 122 degrees true. Into 3 knots, है ना? So Yes, sir. X2A, ये हमारा फैक्टर जो हुआ वो हो गया cos to be made good, CMG, cos made good और cos to be made good इस केस में. In such cases, what we were doing earlier, मैं एक सिंपल सा आप लोगों को बता रहा हूँ डायग्राम में. ये मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे X. इस पे हमेशा अगर करंट वगैरह है तो एक मेरे शिप की एक लगेगी वेक्टर. ये मेरा शिप का ऑन पावर, मेरा अपना इंजन इधर लेके जा रहा है, लेकिन करंट मुझे लेट्स से इधर लेके जा रहा है. तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो लेट्स से दिस इज एक्स वाई इज द वेक्टर विच इज माय ओन फोर्स. एक्स जेड इज द वेक्टर विच इज ड्रिफ्टिंग मी. सो इसका रिजल्टेंट पता क्या होता है कि हम इसको रिजोल्व करते हैं वेक्टर डायग्राम से, पैलोग्राम बना इसको यहाँ लेके आते हैं. तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये एक्स ए हो गया. ये समझ में आप लोगों को पूरा का पूरा करंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पे है. अभी इस केस में मुझे एक्स से पता है, डायगोनल पता है, और मुझे ये रिजल्टेंट मुझे ये करंट पता है. ये वाला मुझे निकालना क्या है, एक्स वाई. तो हम पहले क्या करते थे, ईपी में हम कॉस लगाते थे और उसके बाद 1 घंटे बाद करंट लगा देते थे, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता था डबल एरो वाला. लेकिन अब क्या है कि अगर मुझे यही पैरेललोग्राम यूज करना है और मुझे ये निकालना है एक्स वाई, तो मैं ऊपर वाली ट्रायंगल यूज करूं तो ज्यादा यूज ठीक रहेगा. मैं पहले करंट लगा दूं एक्स पे, तो इस केस में हम लोग एक्स पे ही करंट लगा देंगे. एक्स पे करंट लगा देंगे 122. वही 1 घंटे का करंट लगा लो, 2 घंटे का, आपके ऊपर है. एक्स जेड हमारा क्या हो गया, करंट हो गया. अब ये करंट लग गया जेड से ए. अब ए मेरा पॉइंट है, लेकिन मैं 1 घंटे की ट्रायंगल बनाऊंगा, तो जेड से ए ये वाली डिस्टेंस तो मुझे पता है ना 14 माइल्स. तो यहां से जेड से मैं 14 माइल्स का एक आर्क लगा दूं. ये ए डैश समझ लो, ये मेरा आ गया जेड ए डैश कोस टू स्टीयर CTS.
टू काउंट्रैक्ट करंट। अभी मैंने सिर्फ करंट ही लगाया, ये समझ में आया, ये 14 माइल्स है। CTS इंटू 14 माइल्स। तो मैं ऐसे जाऊंगा कहां से? यहां से। अगर करंट है तो यहां जाऊंगा तो मुझे जहाज, ये करंट मुझे नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा तो मैं इस लाइन पे रहूंगा। ये आया समझ में? कोस टू स्टीयर टू काउंटैक्ट आपकी करंट आ स्क्रीन गया, ब्लर आ रही है सर। Z to A। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है सर बहुत ज्यादा। अभी फोटो भेज रहा हूं, जो मोबाइल पे करेंगे थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। विंड क्या थी? वेस्टर्ली। स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है। यस सर। अब क्या है? तो अभी विंड क्या थी? वेस्टर्ली इनटू लीवे 5 डिग्रीज। तो ये जो है ना, मेरा जहाज सिर्फ कोस्ट टू स्टीयर यहां से है, एक्स से और ऐसे आएगा, लेकिन मुझे विंड किधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगी? वेस्ट से आ रही है, लेफ्ट से, यानी कि उसके पोर्ट भाव से आ रही है, सॉरी स्टारबोर्ड से। वेस्टर्ली विंड ऐसे हुई ना, तो मुझे, और ये मारा हुआ ऐसे, तो ये स्टारबोर्ड, ये पोर्ट, तो मुझे पोर्ट में ड्रिफ्ट करेगी, तो मुझे और स्टारबोर्ड जाना चाहिए। तो इस केस में CTS टू काउंटरैक्ट करंट एंड विंड, फाइव डिग्री उसमें हमें विंड किधर की तरफ पुश कर रही है? पोर्ट की तरफ, तो मुझे और स्टारबोर्ड में जाना चाहिए, तो ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा आया 195 डिग्री ट्रू, फॉर एग्जांपल ये 195 डिग्री आया ट्रू। ये हमारा आया था कोस मेड गुड, फॉर एग्जांपल ये आया था हमारा 185 एग्जांपल। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1200 डिग्री ट्रू। ऐड करें, I have sent you photograph of this। अब पूछो, नहीं आया तो समझ में। सर जो XZ लिया है इसका डिस्टेंस करंट की स्पीड के बराबर होगा। अभी रुको, अभी रुको। अभी मैंने जो व्हाट्सएप किया है, बोलो। हाँ बोलो अब। सर जो XZ का डिस्टेंस लिया है वो करंट की स्पीड है सर 3 नॉट।
हाँ, एक्स टू जेड इज 1 घंटे के ट्रायंगल 3 माइल्स, बिल्कुल सही। और सर अगर यही स्पीड 4 नॉट और टाइम 45 मिनट हो तो उसके हिसाब से इंटरपोलेट करें लेंगे। आपकी आवाज बड़ी लो आ रही है, रुको वॉल्यूम बढ़ा दो। और अगर 45 मिनट का इंटरवल होगा तो उसके हिसाब से स्पीड का जेड एक्स जेड बनाएंगे। बेटा इसमें कहीं इंटरवल का कहाँ चक्कर आया, पहले ये बताओ मुझे। सर अगर क्वेश्चन में आता है तो हाँ, क्वेश्चन में क्या आएगा, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ। वो क्वेश्चन अलग टाइप का होगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको आप पहले उसको समझ लो। वो अगर ए टू बी कहीं जाना होगा तो अलग बात है। चलो, जो अभी मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर मुझे कोस टू से स्टेयर निकालना है, इंजन स्पीड दे रखी है, करंट है, लीवे है, तो निकाल लोगे कि नहीं, पहले ये बताओ। निकल जाएगा फिर। इसमें कहीं हाँ टाइम सर, नहीं दिया है वो कि मुझे चल जाएगा। ए पे 1 घंटे में पहुंचना है, 2 घंटे पहुंचना है, 3 घंटे पहुंचना है, 10 घंटे बाद, कहाँ लिखा है मुझे? सॉरी, बी से पास करना है 6 माइल्स। तो ए पॉइंट कोई ऐसा वो नहीं है कि डेस्टिनेशन नहीं है। अगर कोई डेस्टिनेशन होगा फिर अलग बात होगी। सर इसमें जैसे जायरो कोर्स टू स्टीयर पूछा और नीचे जायरो एरर भी दे रखा है आपने, तो उसमें ये भी होएगा ना? वो तो जायरो एरर बाद में लगाएंगे यार। हमारा जो फाइनल कोर्स टू स्टीयर आया वो 200 डिग्री ट्रू आया, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया है। तो हाँ नेचुरली सर। जायरो एरर लगाएंगे ही, वो 202 हो जाएगा जायरो। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन दो फिर। सर हाँ बोलो। सर वो एक बार पैरेललोग्राम वाला एक बार सर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, वो कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। आप ये बताओ, आपको जो मैंने कैसे करना वो समझ में आ गया? हाँ सर। तो नहीं सर। पैरेललोग्राम ना समझो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो हम करंट जो है ना बिगनिंग में लगा रहे हैं, ठीक है ना। यस वो सर। वेक्टर डायग्राम था जो हम पहले 12th में अगर ध्यान हो तो हम करते थे। ठीक है, वो अगर नहीं भी समझ में आ रहा उसको भूल जाए। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि कोस टू स्टीयर के केस में हम स्टार्टिंग में करंट लगाएंगे, और जब जैसे ईपी निकालनी हो या रनिंग फिक्स हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पे कोस में गुड निकालना है, कोस स्टीयर दिया हुआ है, तो हम उसमें 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद की करंट लगाएंगे। इतना फर्क है। आप लोग के पास दूसरा चार्ट कौन सा था? 5072 तो है ही, दूसरा कौन सा है? 48। 48 तो काउंट। 5048। ठीक है, 1 मोमेंट मुझे देखने दो कहाँ पे है सर चार्ट। इसी पे करवा दो सर correct। अरे इस पे कितने क्वेश्चन करोगे भाई मेरे? 96। सर अभी खोल के बैठा है। तो दूसरा चार्ट खोलने में कितना टाइम लगेगा? कोई बात नहीं, मैं 5072 वाला निकाल लूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे तो।
चलो इतने अपने अपने उसमें नोटबुक में ना वो सारा चार्ट पे वो मिटा लो सारा जो पहले हमने किया था, ठीक है ना। रजिस्टर में से भेज रहा हूँ अभी आप लोगों को कुछ। देखो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप किया है। यस सर। मिल गया आत्मा सिंह? मिल हाँ करना शुरू करो। मैं इसमें बाद में टाइप कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टिंग
सर इसमें जाइरो एरर नहीं है? एरर दिया नहीं है क्या? एरर 2 डिग्री हाई, विंड तो जो ग्रुप में भेजा उसमें हाँ उसमें क्वेश्चन में तो लिखा है। ले भाई स्क्रीन पे भी
सर ट्रू कोर्स क्या आ रहा है सर? पार्ट भी पूरा हो गया। सर 092 आया था ट्रू कोर्स। पार्ट सी भी करो, फिर बताता हूँ आंसर। बाकी लोग कहाँ तक पहुंचे? सर पार्ट सी कर रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। मैंने जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा था वैसे ही आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है ना? सर पोजीशन 13 डिग्री 8 मिनट नहीं आ रही है। क्या है? इनिशियल पोजीशन। सर इट इज 13 डिग्री 20.8 मिनट, 20.8 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूड सेम है बट लॉन्जिट्यूड जो आ रहा है वो 20.8 मिनट आ रहा है ईस्ट। कौन से की बात कर रहे हो? अच्छा, ये सर पार्ट पहले वाले एक इनिशियल। पार्ट ए की यस सर। बात, पार्ट ए की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ हाँ, सर अभी 20 मिनट यही आ रही। मिस हो गया 2 डेसिमल। ट्रू कोर्स से आ रहा है 092 सर। यस सर ट्रू कोर्स टू स्टीयर 094 आ रहा है। अभी बता रहे हैं। 92 आ रहा है। पहला पार्ट है ट्रू कोर्स टू स्टीयर टू काउंट्रैक्ट करंट, ठीक है ना? CURRENT करंट 091। ट्रू कोर्स टू स्टीयर टू काउंट्रैक्ट करंट एंड विंड। हमारी विंड थी नॉर्थ वेस्टर्ली, ऊपर से कोर्स हमारा है 091, तो हमें स्टारबोर्ड की तरफ पुश करेगा, तो हमें पोर्ट में जाएंगे। तो 087 समझ में आए?
माइनस जायरो कोस आएगा 089। आप लोगों ने ऐसे ही आंसर लिखने हैं नोटबुक में, आंसर शीट में, तो पार्ट बी के ऐसे आंसर आएंगे। पार्ट सी, स्पीड मेड गुड। जो मैंने व्हाइट बोर्ड में डायग्राम बताया था उसमें एक्स से डैश स्पीड मेड गुड होगी। हाँ भाई, चेक करो अपने अपने आंसर्स। एक्सक्यूज मी सर। हेलो।
यस गो अहेड। सर ये सी पार्ट में सर उसने अबीम बोला हुआ है, तो सर अपने 150 डिग्री क्यों माइनस किया सर बोर्ड बॉम में? कहाँ लिखा है बीम? सर इफ वेसल कंटिन्यूज एज पर फाइंड टाइम डिस्टेंस ऑफ एंड बेयरिंग व्हेन कशुंड लाइट हाउस वुड बी अबीम। ओ सॉरी, आप उसमें देखो ना जो मैंने व्हाट्सअप किया है, वुड बी 50 डिग्री ऑन पोर्डवा है यार, सॉरी। भाई जो मैंने व्हाट्सअप किया था उसमें 50 डिग्री ऑन पोर्ट भाव था, ये गलती से टाइप हुआ। हाँ भाई, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, हो गया सबका? हाँ सर हो गया। गुरपिंदर, सर इसमें टाइम डिफरेंस आ रहा है लास्ट वाले में। कितना डिफरेंस आ रहा है? सर 14 मिनट्स का। 14 मिनट्स। यस सर। तो डिस्टेंस तो सही आ गया 8.2 माइल्स, बट टाइम का थोड़ा। अरे स्पीड में यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? सर एसएमडी नहीं। अच्छा मैंने देखा नहीं सर। कमाल है यार, जैसे बीम बेयरिंग में करते थे, बीम बेयरिंग वाला तो कर लिया ना हम लोगों ने क्वेश्चन। हाँ सर कर लिया। तो स्पीड में गुड से डिवाइड करते हैं ना, टाइम निकालना हो तो। हाँ सर। फिर चलो लेट्स टेक ब्रेक, जिनका नहीं हुआ करो, फिर ब्रेक के बाद एक और क्वेश्चन देंगे।